हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज क्लास 3 मैथ्स बुक। दिस इज द लेटेस्ट बुक जो आपके 24-25 के सेशन के लिए आई है। अ, इसका नाम है मैथ्स मेला। एज यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट पेज। मैथ्स मेला टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 3। इसको स्कैन करके भी आप बुक तक पहुंच सकते हैं। तो ये आपके फ्रंट पेजेस हैं। As you can see the context here. Chapter 1, what is in a name? Chapter 2, toy joy. Up to chapter 14 you have to study. So this is about the index. This is your first chapter, what's in a name? नाम में क्या है? A long, long time ago, there was a cowherd family in Tarkeshwar. Every day, Deva and Deep took the cows out for grazing. They used to return in the late evening together with all the cows. तो एक बहुत पुरानी कहानी है ये, एक गाय चराने वाले परिवार की जो कि तारकेश्वर में रहते थे। और देवा और दीप दोनों काव को ले जाते थे ग्रेजिंग कराने के लिए, और लेट इन द इवनिंग वो लोग उन्हें वापस लेकर आते थे। वन डे देवा आस्क्ड, हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउस? कि हमारी सारी काउस आ गई हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? देवा ने सवाल किया। दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट। तो काउंट कैसे करें? व्हाट कुड देवा एंड दीप डू? अभी दोनों क्या करेंगे? Their friend gave him an idea. When you go out, make a mark on the wall of for each cow that leaves the gate. तो ऐसा करना, जितनी गाय जो है वो बाहर निकलेगी उतनी लाइंस आप ड्रॉ कर देना दीवार के ऊपर। देन व्हेन यू कम बैक, स्ट्राइक आउट वन मार्क फ्रॉम द ऑल वॉल ईच टाइम व्हेन अ काउ री एंटर्स द गेट। और जब वो गाय वापस आएगी तो आप उसी लाइन को काट देना। The next day, they followed their friend's idea and all the mark was struck out when they came back home. और सारे मार्क्स उन्होंने लगाए जाते समय और वापस आते समय उन्होंने कट कर दिए। और वो बड़े खुश थे। Did all the cows come back home? क्या सच में सभी गाय वापस आ गई? After few years, they had made many more cows. उन्होंने देखा कि अरे बहुत सारी गाय हो गई हैं। One day their wall had this many marks when they left the home. जब वो घर से निकले तो इतने निशान उन्होंने बनाए, जैसा कि आप इस पत्थर पे देख सकते हैं, इतने सारे निशान। So they had how many cows? So let us count here. 1, 2, 3, 4, 5. So it is a group of 5. So you can go with a table of 5. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 3s are 15, 4s are 20, 5s are 25, 6 are 30, 5 sevens are 35, 5 eights are 40, 5 nines are 45, and then 46 and 47. So you will write here 47. कितनी काउज हो गई उनके पास? 47. So you can write 47 cows. The next day they returned. जब वो वापस आए with the cows, they struck out one mark as each cow re-entered the gate. जैसे जैसे गाय अंदर आती गई वो निशान को कट करते गए। 2 marks were still left on the wall, but they did not see any cows outside. अब वो सारी गाय तो अंदर आ गई, 2 निशान अभी भी बचे हुए हैं। They are worried. उनको चिंता हो गई, क्या हुआ, कैसे रह गई गाय? Why were देवा and दीप worried? देवा और दीप को परेशानी क्यों हुई? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि उनकी 2 गाय शायद जंगल में रह गई है। How many cow had reached home? कितनी गाय वापस आई? 45. 45 cows have come back. Deva and Deep quickly went to search for the missing cows and found them in a nearby field. वो दोनों गए और देखा कि पास के ही एक खेत में वो दोनों घास खा रहे थे। They all happily returned home together. और फिर सबको लेकर वापस आ गए। Their friend Hemant had 36 cows and 23 sheep. Help Hemant keep track of the cows and sheep by making marks like Deva and Deep. क्या आप हेमंत को हेल्प कर सकते हैं 36 काउज और 23 शिप्स को ड्रॉ करने में? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। तो आइए देखते हैं कैसे किया। 36 काउज हैं तो यानी 5 5 का ग्रुप्स बनाएंगे जब हम।
तो 5 के टेबल में 36 आता है क्या? नहीं आता। 5 7s आर 35, तो हम 7 ग्रुप्स बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 में हमने 5 लाइंस खींच दी, तो ये हमारे 35 हो गए, और 1 36। तो ऐसे ही 23 शीप्स के लिए करेंगे। 23, तो 5 के टेबल में 23 आता है? नहीं आता। 20 आता है, तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, and then 3 23. So here we go. Some animals and birds got together to play a game. They wanted to make two teams. They decided that the captain of all the first team will be one with the longest name. That is, one with the most letters. The captain of the second team will be the one with the shortest name, the one with the fewest letters. So अब find out the captains of the two teams. आपको कैप्टन्स चूज करने हैं। तो कैप्टन कौन होगा? जिसका सबसे बड़ा नाम है। दो टीम्स बनेंगी, कैप्टन वो होगा जिसका सबसे बड़ा नाम होगा। तो सबसे बड़ा नाम किसका है? एलिफेंट का, तो एलिफेंट इज द कैप्टन। और दूसरी तरफ हमारा कैप्टन होगा मंकी, क्योंकि मंकी का नाम सबसे बड़ा है। एक साइड हमारा एलिफेंट है, दूसरी साइड मंकी है। तो मंकी में काउंट कर लेते हैं कितने हैं, एलिफेंट में काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सो एलिफेंट में 8 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 8। और मंकी में 6। तो 8 बड़ा है, यानी एलिफेंट को ही कैप्टन बनाया जाएगा। तो ये एक टीम का कैप्टन हो गया। अब देखिए सबसे छोटा नाम किसका है। एक तो लॉन्गेस्ट नेम का कैप्टन हमने बना दिया। द कैप्टन ऑफ द सेकेंड टीम विल बी द वन विद द शॉर्टेस्ट नेम। सबसे छोटा नाम तो ऑक्स का है। सो एक कैप्टन हो गया हमारा वन। फर्स्ट टीम का कैप्टन हो गया एलिफेंट, और सेकेंड टीम का कैप्टन हो गया हमारा ऑक्स। दैट इज द वन विद द फ्यूएस्ट। तो हमने देख लिया कैप्टन कौन हो गए। फाइंड आउट द कैप्टन्स ऑफ द टू टीम। आपको लिखना है फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन था? कौन था? एलिफेंट। लेटर काउंट कितना है इसका? कितने लेटर्स हैं इसमें? 8 लेटर्स हैं। सेकेंड टीम का कैप्टन कौन है? ऑक्स। कितने लेटर्स हैं इसमें? 2। हु हैज अ लॉन्गर नेम? अब इसने बोला मेरा नाम महेश है, इसने बोला मेरा नाम कार्तिक है। तो देखें किसका नाम बड़ा है? 1 2 3 4 5 6। तो महेश के नाम में 6 लेटर्स हैं, और कार्तिक के नाम में भी 6 है। तो दोनों का नाम इक्वल है, सेम लेटर्स है दोनों में। Write down the names of some of your friends in the spaces given below and their answers question from A to F. तो आपको यहाँ अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं। सपोज हम लिख देते हैं रवि, रानी, अंजलि, कृष्ण, संगीता, राहुल, अमित, जॉय। तो ये सभी बच्चों के नाम हो गए। अब आपको यहाँ लेटर काउंट भी लिखना है। लेटर काउंट मतलब यू हैव टू काउंट। तो रवि के नाम में 4 लेटर्स, रानी के नाम में 4 लेटर्स, अंजलि के नाम में 5 लेटर्स, कृष्ण के नाम में 6 लेटर्स, सॉरी 7 लेटर्स, संगीता के नाम में 8 लेटर्स, राहुल के नाम में 5 लेटर्स, अमित के नाम में 4, और जॉय के नाम में 3। तो ये आपके क्लास के बच्चों के नाम हो गए। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप अपने आप भी कर सकते हैं। टिक द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम। सबसे बड़ा नाम को आपको टिक करना है, और सबसे छोटा नाम आपको क्रॉस करना है। तो संगीता का नाम हम टिक कर देते हैं। ये लीजिए हमने टिक कर दिया।
और सबसे छोटे नाम को क्रॉस करना है। सबसे छोटा नाम है ये जॉय का, और हम जॉय के नाम को क्रॉस कर देते हैं। इट इज अ गेम, यू नो, ये एक गेम है और आप खेलेंगे, आपको बहुत मजा आएगा खेलने में। राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। आपके नेम का स्टार्टिंग लेटर क्या है? आपको यहाँ लिखना है एस। काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर्स। आपके नाम से स्टार्ट करने वाले लेटर्स यहाँ पर कितने हैं? सिर्फ एक है, संगीता, सो आई विल राइट ओनली वन। विच लेटर इज द मोस्ट यूज? सबसे ज्यादा नाम वाला लेटर कौन सा है? आर। आर से हमने बहुत सारे नाम लिखे हैं, तो आर लिख देंगे। काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर। लास्ट में किसका सेम है वो आपको काउंट करके लिखना है। जैसे कि रवि आई, रानी आई, अंजलि आई, एंड देन बाकी सब में अलग है। तो 3 नाम है जिसके लास्ट में सेम है। यू विल राइट डाउन द नेम हेयर। यहाँ आपको काउंट करके लिखना है 3, और यहाँ नाम लिखना है रानी, रवि और अंजलि। राइट द लेटर्स दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। कोई ऐसा लेटर जिस नाम से आपने जिससे आपने कोई नाम नहीं लिखा। हमने बी से नहीं लिखा, सी से नहीं लिखा, डी से नहीं लिखा, तो हम यहाँ लिख देंगे बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, के, एल, एम, एन, ओ, so you will write all here. This is all for today. See you tomorrow. Bye bye.